वेलकम टू करंट डिफेंस स्क्वाड। इंडिया ने हाल ही में अपनी अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया। चाइना अग्नि मिसाइल के टेस्ट को लेकर पहले से ही प्रोटेस्ट में था। ये उसके लिए थोड़ी परेशानी की खबर बन गई। कुछ दिनों पहले फाइनेंशियल टाइम ने रिपोर्ट किया कि चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है, लेकिन उससे छुपा रहा है। किसी मिसाइल को हाइपरसोनिक कैटेगरी में शामिल होने से पहले मैच 5 की स्पीड होनी बहुत जरूरी है। अब ये मैच 5 स्पीड क्या है? एक्चुअली इसका मतलब है साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा स्पीड। इसका साधारण सा एक एग्जाम्पल समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव किवीथु इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ये तकरीबन 3300 फीट ऊपर बना एक खूबसूरत सा गांव है। इधर गुजरात के कच्छ में बसा गोहर मोटा इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। अगर कभी कच्छ में होने वाले रण उत्सव में जाने का मौका बने तो यहाँ जरूर जाइएगा। अरुणाचल के किवीथु से गुजरात के गोहर मोटा की दूरी तकरीबन 3790 किलोमीटर है। तो किसी सबसे कम दूरी वाले हाइपरसोनिक मिसाइल को भी किवीथु से गोहर मोटा तक पहुंचने में महज 40 मिनट लगेंगे और अग्नि 5 की स्पीड इससे कहीं ज्यादा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इंडिया को अग्नि 5 के इस टेस्टिंग से कितनी बढ़त हासिल हुई है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि चाइना इसके अगेंस्ट क्यों बातें कर रहा है। और वीडियो के कंक्लूजन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। दोस्तों, इंडिया ने अग्नि सीरीज की मिसाइल पर 1989 से ही काम करना शुरू कर दिया था और पहले अग्नि 1 मिसाइल का टेस्ट किया था। इसकी रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर के आसपास थी, यानी एक शॉर्ट रेंज मिसाइल। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM उन मिसाइल्स को कहते हैं जिसकी रेंज 3000 से ज्यादा और 5500 से कम होती है। 89 में सिर्फ USA, सोवियत रशिया, चाइना और फ्रांस के पास ही इस तरह के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद थे। इंडिया ने तब से ही अग्नि के इंटरमीडिएट रेंज पर काम करना शुरू कर दिया था और आज इंडिया के पास एक फुल्ली ऑपरेशनल IRBM मिसाइल अग्नि 3 है। खैर, आज हम आपको अग्नि 5 मिसाइल की कुछ खास बातें बताएंगे जो आपको जाननी चाहिए। इंडिया की सबसे एडवांस सरफेस टू सरफेस ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज मिनिमम 5000 किलोमीटर तक की है। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब हुआ कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक सीधा मार करने वाली। वैसे किसी मिसाइल को ICBM की कैटेगरी में होने के लिए मिनिमम 5500 किलोमीटर की रेंज चाहिए होती है। सिंस अग्नि 5 यूरोप के कुछ हिस्सों तक आसानी से पहुंच सकती है, तो ये एक ICBM है। वैसे कई मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि अग्नि 5 की रियल रेंज 8000 किलोमीटर या उससे ज्यादा ही है, लेकिन शायद इंडियन गवर्नमेंट ने उसे डाउन साइज करके बताया है। अग्नि 5 एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल से चलने वाली मिसाइल है जो 1.5 टन तक के न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकती है। इसकी एक खास बात और ये है कि ये एक फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी की मिसाइल है, यानी ये फायर होने के बाद टारगेट को डेफिनेटली हिट करेगी। अग्नि मिसाइल को इंडिया के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहे तो DRDO के अंदर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि IGMDP के तहत डेवलप और इनहेंस किया गया है। जैसा कि पहले ही हमने कहा कि इंडिया ने इस मिसाइल का टेस्ट पहले भी किया था। आइए जानते हैं उनको। अग्नि 5 का पहला टेस्ट अप्रैल 2012 और दूसरा टेस्ट सितंबर 2013 को हुआ था और इस मिसाइल का तीसरा टेस्ट जनवरी 2015 में किया गया था। बचे हुए 3 टेस्ट साल 2018 जनवरी, जून और दिसंबर में कंडक्ट किए गए थे। पिछले सारे 6 टेस्ट DRDO के टीम ने किए थे। हाल ही में किए गए टेस्ट स्ट्रेटेजिक फोर्सेज सर्कल कमांड ने किए थे, जो इन वेपन्स के यूज के लिए असाइन है। जैसे कोई 4 व्हीलर कार बनने के बाद कंपनी पहले उसे खुद टेस्ट करती है और फिर एक यूजर के तौर पर उसे टेस्ट ड्राइव लेते हैं। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड इंडिया की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NCA के अंदर आती है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यानी कि NCA ग्राउंड, एयर और नेवल फोर्सेस की एक कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास न्यूक्लियर वॉरहेड के यूज का ऑथोराइजेशन है। मैप में दिखने वाला ये पॉइंट चाइना का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जिसका नाम मोही सिटी है। ऐसे अपडेट है कि अग्नि 5 को इंडिया अपने नॉर्दर्न ईस्ट में डिप्लॉय करेगा, तो इस लिहाज से ये मिसाइल चाइना के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट तक बड़े आसानी से पहुंच जाती है। इंडिया अग्नि मिसाइल को MRIV मिसाइल में डेवलप करने पर काम कर रहा है। MRIV मतलब मल्टीपल टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। अगर आसान भाषा में समझे तो एक ही मिसाइल से अलग अलग ठिकानों को हिट करने को MRIV कहते हैं। जैसे एक मिसाइल पर वॉरहेड है और टारगेट के तौर पर एक कोऑर्डिनेट या फिर कोई जगह है,
अगर ऐसी मिसाइल जिसका रास्ता ऐसा हो कि वो एक साथ कई टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर सकती है तो ये एक और अचीवमेंट हो जाता है। वैसे कई सोर्सेज के मुताबिक कहा जा रहा है कि इंडिया MIRV टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी डेवलप कर चुका है लेकिन डिक्लेयर नहीं कर रहा है। अगर आपको MIRV का एग्जाम्पल देखना है तो 2003 में आई साइंस फिक्शन फिल्म द कोर देख सकते हैं। हमने तो ये डिस्कस कर लिया कि चाइना ने तो हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है जिसकी स्पीड 5 मैच है। वीडियो के शुरू होने में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट वाली बात थी वो ये है कि इंडिया के अग्नि 5 मिसाइल की हाईएस्ट और वो भी अचीवेबल स्पीड 24 मैच है, यानी साउंड की स्पीड से 24 टाइम ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, 24 टाइम ज्यादा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि असम के डिब्रूगढ़ से चाइना की उष्णदन मोहित सिटी तक की डिस्टेंस 3645 किलोमीटर है और इस डिस्टेंस को अग्नि 5 महज 7 मिनट में कवर कर सकती है। एक और खास बात, अगर अग्नि 5 मैच 24 की स्पीड पर पहुंच गई तो इसे डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल है। एक्सपर्ट के मुताबिक इंडिया अग्नि 5 मिसाइल को हाइपरसोनिक कैटेगरी के अंदर जानबूझकर इंडक्ट नहीं करना चाहता है क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली एक अच्छी कूटनीति है, क्योंकि ऐसे में इंडिया के ऊपर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस की आंखें और भी टेढ़ी हो जाएगी क्योंकि हाल ही में रशिया की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ चुकी है। तो बेटर है कि शांति रखी जाए। अब जाहिर है कि इतनी स्ट्रॉन्ग डिफेंस टेक्नोलॉजी चाइना को तो खलेगी ही और वो इसका विरोध भी करना चाहेगा क्योंकि इससे उसकी हेजमनी को एक स्ट्रॉन्ग चैलेंज मिलेगा। इंडिया के लिए संतोषजनक बात है कि ये चाइना के लिए एक स्ट्रॉन्ग वेपन बनाया है। दोस्तों, अग्नि 5 को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्ट। जय हिंद।